नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल में। मैं आ गई हूँ आप सभी के सामने एक और नई वीडियो के साथ। आज के पाठ्यक्रम में हम मनुस्मृति के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे, यानी कि आज का वीडियो मनुस्मृति का तीसरा भाग होने वाला है। इससे पहले मनुस्मृति का 2 भाग हो चुका है। मनुस्मृति के दोनों भागों में हमने 6 श्लोकों का विधिवत अध्ययन किया है, बहुत ही अच्छे से समझा है विस्तार से। 2 भाग में, एक भाग में 3-3 श्लोकों को बहुत ही अच्छे से हमने समझा है। उम्मीद है आप सभी को वो वीडियो अच्छी लगी होंगी, जिन लोगों ने भी देखा है। और जो लोग नहीं देखे हैं उन सभी से मेरी निवेदन रहेगी कि आप सब कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। चैनल में मनुस्मृति नाम का एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप मनुस्मृति के उन 2 भागों को देख लें। और उन 2 भागों को देखने से ही आपको आगे के बात समझ में आएंगे। तो इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी, जो लोग भी नए हैं वो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में मनुस्मृति के पहले 2 भाग को अवश्य देखें। और अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों और परिवारों में ज़रूर शेयर करें। मनुस्मृति सभी को पढ़ना चाहिए क्योंकि हम भारतीय हैं। तो मनुस्मृति के पिछले 2 भाग में हमने जो पढ़ा है, अभी मैं उसको एक बार आप सभी को याद दिला दूंगी मोटी मोटी। और आप सभी को अगर पूरी तरह अच्छे से याद करना है तो जो आप लोग जो भी पहले भी वीडियो देख चुके हैं उनसे मैं निवेदन करूंगी कि जाके एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख लें। तो मैं अब आप सभी को याद दिलाना चाहूँगी कि मनुस्मृति के पहले भाग में हमने देखा था कि महाराज मनु एकाग्रचित्त होकर शांत मन में बैठे हुए थे। तभी उनके पास कुछ धर्म जिज्ञासु महर्षिगण आकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। उनकी यथाविधि पूजा अर्चना करके उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे महाराज, अभी इस वक्त आप ही, एकमात्र आप ही हैं जो वेदों को भली भांति जानते हैं, वेदों के अर्थ को समझते हैं और वेदों में कहे गए सभी प्रकार के क्रियाकलापों को जानते हैं और साथ ही अचिंत्य अप्रमेय तत्व ब्रह्म को भी जानते हैं। इसीलिए हे भगवान, एकमात्र आप ही हैं जो हमें इस वक्त मानव मात्र के धर्म की व्यवस्था को समझा सकते हैं, यानी कि मानव जाति के धर्म व्यवस्था को आप ही समझा सकते हैं। तो इसीलिए आप हमें चारों वर्ण तथा उनके अंतर्गत आने वाले सभी संकीर्ण जातियों के धर्म के बारे में कहने की कृपा करें। तो इस प्रकार से महाराज मनु से महर्षिगण निवेदन करते हैं। ये हमने पहले भाग में देखा था। दूसरे भाग में महाराज मनु उन धर्म जिज्ञासु महर्षियों की आदर सत्कार करते हुए उनसे बोलने लगते हैं, उन्हें सृष्टि का एक परिचय देते हैं। मानव मात्र के, मानव जाति के धर्म व्यवस्था को बताने से पहले महाराज मनु संपूर्ण सृष्टि का परिचय देते हैं। किस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति हुई, कैसे भगवान ने सृष्टि को प्रारंभ किया, सृष्टि से पहले क्या होता है, ये सब बताना शुरू करते हैं। और इसी प्रसंग में वो सबसे पहले सृष्टि प्रक्रिया में संसार की उत्पत्ति से पूर्व संसार किस अवस्था में था वो बताते हुए कहते हैं कि जब इस जगत की सृष्टि हुई नहीं थी, जब सृष्टि प्रक्रिया आरंभ हुई नहीं थी, सृष्टि से पहले ये जगत अंधकारमय था। संसार की कोई चिन्ह नहीं थी। संसार को किसी तर्क से, प्रत्यक्ष अनुमान रूपी किसी प्रमाण से जाना नहीं जा सकता था। संसार सर्वथा अंधकार में सोए हुए के समान था। इस प्रकार अंधकारमय संसार में किस प्रकार सृष्टि प्रक्रिया आरंभ हुई उसको बताते हुए भगवान मनु दूसरे श्लोक में कहते हैं, ततः स्वयंभुर भगवान व्यक्त व्यंजयन इदम महाभूतादि वृतौजा प्रादुरासीत तमोनुदः। पिछला भाग इसी श्लोक में था, इसी श्लोक तक हुआ था। इस श्लोक का सामान्य रूप से भावार्थ याद दिला दूं कि सृष्टि के प्रारंभ में जब संसार चिन्ह से रहित था, संसार की कोई चिन्ह नहीं थी, चराचर जगत का कोई चिन्ह नहीं था, अंधकार में संपूर्ण जगत अंधकार में डूबा हुआ था। तो ऐसे अंधकार में सबसे पहले क्या होता है न, भगवान स्वयंभू भगवान जो कि सृष्टि प्रक्रिया में सामर्थ्य रखने वाले हैं, अप्रतिहत ओज वाले, सृष्टि प्रक्रिया में सर्वथा सामर्थ्य रखने वाले तमोनुद भगवान ने, तमोनुद यानी कि प्रलय को ध्वंस करने वाले भगवान ने प्रलय को ध्वंस किया। प्रलय को ध्वंस किया अर्थात प्रलय का ध्वंस किया यानी अंधकार का नाश किया, अपने तेज से अंधकार का नाश किया। प्रलय के ध्वंसक, प्रकृति के प्रेरक तमोनुद भगवान ने अंधकार का नाश करते हुए 5 महाभूतों को क्रम से स्थूल रूप में, पहले सूक्ष्म रूप में फिर स्थूल रूप में उत्पन्न करते हुए खुद को प्रकट किया।
इस प्रकार हमने देखा था कि भगवान ने खुद को प्रकट किया, अव्यक्त भगवान ने खुद को प्रकट किया सृष्टि प्रक्रिया में प्रवृत्त होने के लिए। और इससे आगे भी आने वाले श्लोक में हम वही देखेंगे कि अव्यक्त भगवान ने किस प्रकार से खुद को प्रकट किया और उसके बाद क्या क्या होता है, आज हम 3 श्लोकों में फिर से देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम मनुस्मृति के प्रत्येक भाग में 3-3 श्लोकों को पढ़ रहे हैं। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर करें। अब देखिए मनुस्मृति का 7वां श्लोक और आज का पहला श्लोक। यो असौ अतीन्द्रियग्राह्य सूक्ष्म व्यक्त सनातनः सर्वभूतमयोचिन्त्य स एव स्वयं उद्भवो। यो असौ अतीन्द्रियग्राह्य सूक्ष्म व्यक्त सनातनः सर्वभूतमयोचिन्त्य स एव स्वयं उद्भवो। समझने में आसानी हो इसीलिए सारे पदों को अलग अलग करके अन्वय के तरीके से देख लेते हैं। यह असौ भगवान अतीन्द्रियग्राह्यः सूक्ष्मः अव्यक्तः सनातनः सर्वभूतमयः अचिन्त्यः स एव स्वयं उद्भवौ। तो दोस्तों, अन्वय में यह असो, ये जो 2 सर्वनाम हैं ये भगवान के द्योतक हैं। भगवान को इनसे निर्देश किया गया है क्योंकि पिछले श्लोक में हमने भगवान के बारे में देखा था कि तमोनुद भगवान सृष्टि प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए प्रकट हुए, प्रलय के अंधकार को दूर करते हुए पहले सूक्ष्म रूप में फिर स्थूल रूप में प्रकट हुए। तो भगवान जो प्रकट हुए उनकी प्रकट होने की प्रक्रिया को फिर से इस श्लोक में कहा जा रहा है कि यो असो भगवान, वो जो भगवान। अब वो भगवान कैसे हैं, ये सारे उनके विशेषण हैं। अतीन्द्रिय ग्राह्य हैं, सूक्ष्म हैं, अव्यक्त हैं, सनातन हैं, सर्वभूतमय हैं, अचिंत्य हैं और वे स्वयं उत्पन्न होने वाले हैं, क्योंकि पहले श्लोक में भी उन्हें स्वयंभू कहा गया है, स्वयं उद्भव। उन्होंने वे स्वयं प्रकट हुए हैं। यह असो भगवान, वे जो भगवान हैं वे अतीन्द्रिय ग्राह्य हैं, इंद्रियातीत हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म है और सूक्ष्म होने से अव्यक्त है, व्यक्त अवयवों से रहित हैं और सनातन, सूक्ष्म है, अव्यक्त है, परंतु तीनों कालों में विद्यमान रहने वाले, सदा अव्यवहित रूप से रहने वाले सनातन है भगवान। और सर्वभूतमय हैं और सभी प्राणियों में विद्यमान है, सृष्टि के कण कण में समाये हुए हैं। ऐसे भगवान सर्वदा साधारण मन बुद्धि से परे अचिंत्य हैं, स एव स्वयं उद्भवो। ऐसे भगवान जो अतीन्द्रिय ग्राह्य हैं, ऐसे भगवान जो सूक्ष्म हैं, ऐसे भगवान जो व्यक्त अवयवों से रहित हैं, ऐसे भगवान जो तीनों कालों में अव्यवहित रूप से विद्यमान हैं और सर्वभूतमय होने से अचिंत्य हैं, वे स्वयं प्रकट हुए। अब पूर्ण रूप से हिंदी अर्थ देखिए। जो परमात्मा इंद्रियों से परे, सूक्ष्माति सूक्ष्म होने से, बाह्य इंद्रिय से अगोचर है, अव्यक्त यानी व्यक्त अवयवों से रहित है, सनातन यानी नित्य सदा विद्यमान रहने वाला है और जो चैतन्य स्वरूप आत्मा के रूप में सभी प्राणियों में समाया हुआ होने से अचिंत्य है, वह परमात्मा स्वयं प्रकट हुआ। आप सब श्लोक 6 को याद कीजिए और उसके क्रम को याद कीजिए। उसके क्रम में सबसे पहले क्या कहा गया था? ततः स्वयंभूर भगवान अव्यक्त व्यंजय निदम महाभूतादि ब्रुतौजा प्रादुरासित तमोनुदः। यानी कि उसके बाद वह स्वयंभू स्वतः उत्पन्न होने वाले भगवान ने खुद को व्यक्त किया और व्यक्त करते हुए क्या किया? सभी महाभूतों को पहले सूक्ष्म रूप में फिर स्थूल रूप में प्रकट किया। यानी कि भगवान ने खुद को व्यक्त किया। जो व्यक्त करने का क्रम है ना, उसी क्रम को यहाँ विस्तार से बता रहे हैं। वह स्वयं व्यक्त होने वाला भगवान कैसा है? वो इंद्रियातीत है, वो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, वो इंद्रियों से परे है, वो अव्यक्त है, वो निरवयव है, वो सनातन यानी सदा रहने वाला है और सर्वभूतमय होने से अचिंत्य है। तो दोस्तों, हमने देखा कि भगवान ने खुद को प्रकट किया है, भगवान के स्वरूप को और भगवान की प्रकट होने की प्रक्रिया को मनुस्मृति में इन 2 श्लोकों में बताया गया है। और फिर भगवान प्रकट होने के बाद जो पांचों महाभूतों की सबसे पहले पांचों महाभूतों को जो उत्पन्न करते हैं, उस प्रक्रिया में भी सबसे पहले जल की उत्पत्ति होती है। उसको हम आगे देखेंगे विस्तार से। अब हम श्लोक को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। यो असौ अतीन्द्रिय ग्राह्य सूक्ष्म व्यक्त सनातन सर्वभूतमयोचिन्त्य स एव स्वयमुद्भवो। उम्मीद है आपको यह श्लोक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब आगे
सोऽविद्याय शरीरात् स्वात् शुश्रूषुर्विविधा प्रजा अप एव ससर्जादो तासु बीजमवासृजत्। सोऽविद्याय शरीरात् स्वात् शुश्रूषुर्विविधा प्रजा अप एव ससर्जादो तासु बीजमवासृजत्। अन्वय स्वात् शरीरात् विविधाः प्रजाः शुश्रूषुः सः अविद्याय आदौ अप एव ससर्ज तासु बीजम् अवासृजत्। तो स्वात् शरीरात् विविधा प्रजा शुश्रूषुः सः, सः कह सह परमात्मा, वह परमात्मा। अब वह परमात्मा कैसा है? विविधा प्रजा शुश्रूषुः, विभिन्न प्रकार के प्रजाओं को उत्पन्न करने की इच्छा वाला वह परमात्मा। वह परमात्मा अब विविध प्रकार के प्रजाओं को कहाँ से उत्पन्न करने की इच्छा कर रहा है? स्वात् शरीरात्, अपने शरीर से विभिन्न प्रकार की प्रजाओं को उत्पन्न करने की इच्छा वाला वह परमात्मा। उत्पन्न करने की इच्छा से वह परमात्मा क्या करता है? अभिध्याय, पहले ध्यान करता है। वह परमात्मा अपने शरीर से विभिन्न प्रकार के विविध प्रजाओं को उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले वो ध्यान करता है। ध्यान करके आदो अप एव ससर्ज, ध्यान करने के पश्चात सबसे पहले पंच महाभूतों में वह जल को उत्पन्न करता है। आदो, सबसे पहले जल की सृष्टि करता है और तत्पश्चात उसी जल में तासु, उसी जल में बीजम, अपनी शक्ति रूपी बीज को अवासृजत, छोड़ देता है। अपने शरीर से विभिन्न प्रजाओं को उत्पन्न करने की इच्छा वाला वह परमात्मा ध्यान करता है और ध्यान से सबसे पहले वो जल को उत्पन्न करता है और जल में ही अपनी शक्ति रूपी बीज को छोड़ देता है। तो हम भी जानते हैं पहले से, जैसे कि उपनिषदों में कहा गया है कि उसने इच्छा की मैं एक से अनेक हो जाऊं, तदैक्षत एकोहम बहुश्याम प्रजायेय। तो उपनिषद के इसी सिद्धांत की चर्चा मनुस्मृति के इस श्लोक में की गई है। इस प्रकार से मनु की भाषा में ये कहा गया है कि उसने विविध प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा से, अपने शरीर से विविध प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा से ध्यान किया और ध्यान से जल की सृष्टि की सबसे पहले और जल में अपने शक्ति रूप बीज को छोड़ा। तो इसके सामान्य रूप से संपूर्ण हिंदी भावार्थ को अब हम देखने जा रहे हैं। सामान्य रूप से हिंदी भावार्थ ये है, अपने शरीर से अनेक प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा वाले उस परमात्मा ने ध्यान करके सर्वप्रथम जल तत्वों की ही रचना की और उसमें शक्ति रूपी बीज को छोड़ा। अब आगे 9वां श्लोक देखिए। तदण्डमभवद्धैमं सहस्रांशु समप्रभं तस्मिन् यज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः। तदण्डमभवद्धैमं सहस्रांशु समप्रभं तस्मिन् यज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः। इसका अन्वय देखते हैं। तत्सहस्रांशु समप्रभं हैमम अंडम अभवत तस्मिन् सर्वलोक पितामह ब्रह्मा स्वयं यज्ञे। अब इस श्लोक में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई है यह श्लोक से हमें पता चलेगा, लेकिन उस ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से पहले हमें उस बीज के बारे में बात करना है, जो शक्ति रूपी बीज परमात्मा ने जल में स्थापित किया था, जल में छोड़ा था सृष्टि प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। तो उस बीज के परिणाम स्वरूप ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। कैसे? न तत्सहस्रांशु समप्रभम हैमम अंडम अभवत। तत् अर्थात वह बीज, वह शक्ति रूपी बीज क्या हो जाता है? न सहस्रांशु समप्रभम हैमम अंडम अभवत। सहस्र हजार हजार सूर्यों के तेज प्रकाश वाले, प्रकाश जैसे चमकने वाला सुनहरा अंडा हो जाता है। और तस्मीन, उसी अंडे में,
तस्मिन सर्वलोक पितामह, उसी अंडे में संपूर्ण लोक के, संपूर्ण चराचर जगत के पितामह यानी दादाजी, पितामह ब्रह्मा जी स्वयं यज्ञ, ब्रह्मा सभी लोगों के जो, सभी लोक के जो पितामह हैं, ऐसे ब्रह्मा जी स्वयं उसी अंडे में उत्पन्न होते हैं। तो इससे ये पता चलता है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति परमात्मा के शक्ति रूप बीज से, बीज जो अंडे में परिणत होता है और उसी अंडे से होती है, और मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मा जी अंडज हैं। तो स्पष्ट रूप से इसका संपूर्ण हिंदी अर्थ देखते हैं। वह परमात्मा के द्वारा स्थापित शक्ति रूपी बीज सहस्र सूर्य के समान प्रकाश वाले सुनहरे अंडे में परिणत हो गया और उसमें संपूर्ण लोकों की सृष्टि करने वाले परमपिता ब्रह्मा जी स्वयं उत्पन्न हुए। तो दोस्तों, इस प्रकार आज हम 3 श्लोकों को देख चुके हैं। अब निष्कर्ष रूप से इनका सार देखेंगे। आज का पाठ फिर समाप्त करेंगे। निष्कर्ष रूप से आज के पाठ का सार, जो परमात्मा इंद्रियों से परे सूक्ष्माति सूक्ष्म व्यक्त अवयवों से रहित है, नित्य सभी प्राणियों में आत्म तत्व के रूप में विद्यमान होने से अचिंत्य है, वे स्वयं प्रकट हुआ। उस परमात्मा ने अपने शरीर से अनेक प्रकार के प्रजाओं को उत्पन्न करने की इच्छा से ध्यान करके सबसे पहले जल तत्व को उत्पन्न किया, फिर उसमें अपनी शक्ति रूपी बीज को छोड़ा। फिर वही बीज हजारों सूर्यों के समान तेज वाले सुनहरे अंडे में परिणत हो गया और उस अंडे में संपूर्ण चराचर जगत के सृष्टिकर्ता परमपिता ब्रह्मा जी प्रादुर्भूत हुए। तो दोस्तों, ये था आज का पाठ। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।